ऑन मोबाइल ग्लोबल मोबाइल गेमिंग और एंटरटेनमेंट में ये है लीडर कंपनी। बेंगलुरु में मुख्यालय है कंपनी का। 50 से ज़्यादा देशों में कारोबार है कंपनी का और गेमिंग प्रोडक्ट बनाने पर कंपनी का फोकस है। साथ ही वीडियो टोन कॉन्टेस्ट जैसे कई सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स भी कंपनी ऑफर करती है। 7.5 करोड़ से ज़्यादा मंथली यूजर्स हैं इस वक्त कंपनी के पास। आइए नतीजे मैं आपके सामने रख दूं। कल बाजार के दौरान आ गए थे करीबन 2:30-3 बजे के आसपास। आय घटकर आई है तिमाही दर तिमाही 2%, 134 करोड़ के आसपास रही। कामकाजी मुनाफे में लगभग 30% की कमी रही, 8 करोड़ के आसपास। मार्जिन घटे हैं 8.25% से घटकर 6% के आसपास और मुनाफा 14% घटकर 8.5 करोड़। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्लोबल सीईओ संजय बावेजा साहब। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट यानी कि ICW भी हैं और दुनिया भर में कंपनी के मर्जर और एक्विजिशंस की जिम्मेदारी संजय बावेजा साहब की है। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं तिमाही दर तिमाही नतीजे देख रहा हूँ, थोड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हैं सारे रेवेन्यू आय मुनाफे के फ्रंट पर। क्या वजह रही सर, ये तिमाही जरा सॉफ्ट नज़र आ रही है? शुक्रिया मुझे नमस्कार बुलाने के लिए। जी नमस्कार। मुझे एक्चुअली रेवेन्यू और जो प्रॉफिट जो हमारा थोड़ा नीचे आया वो हमने डिस्क्लोजर भी किया है। हमारा एक बहुत बड़ा और जितने भी हमारे गेमिंग प्रोडक्ट है और वैसे भी हमारा काफी पुराना एक कस्टमर का बिजनेस मॉडल चेंज हुआ, उसके कारण हमें एक इम्पैक्ट हुआ। हमने वो डिस्क्लोज किया है कि भाई वो उसका इम्पैक्ट जो है रेवेन्यू पे अबाउट 18 करोड़ के करीब था। तो वो एक नंबर अगर हम आप ये लगाएं कि अगर वो नहीं रहता तो हमारा रेवेन्यू कहाँ से पहुंच जाता। जो हम पहले पिछले क्वार्टर में जब मैं आया था तो मैंने आपसे बताया था कि कैसे मुझे इम्पैक्ट हमें बढ़ोतरी की तरफ जा रहे हैं, पर वो एक बड़ा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। उसको हम रिकवर कर लेंगे क्योंकि डिस्पाइट उसके कि रेवेन्यू बहुत काफी इम्पैक्ट होना था, हमने रिकवर किया। अब हमारा 3 करोड़ से रेवेन्यू कम था, उसमें कोई डाउट नहीं, बट हम 150 के ऊपर रहते अगर वो नहीं होता। पर मैं जो अब ध्यान दिलाना चाहूंगा आपको कि हमारा शॉर्ट टर्म में थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा जरूर, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो रहा, वो इम्पैक्ट हुआ। बट अगर आप 6 महीने के पिछले छमाही का देखें और इस छमाही का आप रिजल्ट्स देखें, हमारा ग्रॉस मार्जिन फॉर एग्जांपल 3.25% से बढ़ गया। हमारा EBITDA जो है 3 गुना हो गया अगर आप 6 महीने का। हमारा पैट भी 3 गुना हो गया। हमारा कैश प्रॉफिट 2.5 गुना हो गया। हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन जो था 1.1% से 7% हो गया। सो हमारा ट्रेंड बड़ा क्लियर है, वो ऊपर की तरफ ही है। हाँ, थोड़ा वॉलेटिलिटी आएगा जैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा सबसे पुराना एक कस्टमर था और उसने उसका रेवेन्यू पे भी बहुत इम्पैक्ट है। वो काफी प्रॉफिटेबल भी था टू बी ऑनेस्ट, तो वो एक इम्पैक्ट जरूर रहेगा। पर आप अगर हमारी ट्रेंड लाइन देखें, जैसे हमने कस्टमर कंफर्मेशंस जो है जो हमारी पाइपलाइन दर्शाता है, जो हमने पिछले क्वार्टर में बोला था 98 है, इस क्वार्टर में हमने 117 का नंबर दिया है। 117 कस्टमर्स अक्रॉस द ग्लोब, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो छाए हुए हैं। और 135 का हम आंकड़ा दे रहे हैं कि हम इस क्वार्टर के एंड तक, यानी कि थर्ड क्वार्टर के एंड तक हम कर देंगे। ये तो हुई पाइपलाइन। जो लाइव कस्टमर है वो 64 थे Q1 में, 75 हो गए Q2 में, और हमारे को उम्मीद है कि हम 100 का आंकड़ा क्रॉस कर जाएंगे Q3 के एंड तक। सो क्लियरली ये ट्रेंड बरकरार रहेगा। पर हाँ, इन द शॉर्ट रन प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा इंपैक्ट आएगा। रेवेन्यू हम ऊपर, तो रेवेन्यू तो हमारा ग्रोथ रहेगा ही रहेगा, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी में, बिकॉज कभी भी बड़ा कस्टमर और हमारा जो ऑपरेटिंग मॉडल है वो फिक्स्ड कॉस्ट का ज्यादा है, तो फिक्स्ड कॉस्ट में ना कि आप रेवेन्यू का लॉस हुआ उस कस्टमर की वजह से, ना कि सिर्फ प्रॉफिट का लॉस होता है, बट फिक्स्ड कॉस्ट की एब्जॉर्प्शन का भी लॉस होता है। सो वो एक बहुत इम्पैक्ट था। इस क्वार्टर में तो हमें इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, बट हाँ, आगे जाके थोड़ी सी वॉलेटिलिटी होगी एक आध क्वार्टर के लिए, उसके बाद हम फिर अपने ट्रेंड पे बरकरार रहेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहेगी और रेवेन्यू तो बावेजा साहब आप ये कह रहे हैं कि तीसरी तिमाही थोड़ी और सबड्यूड रह सकती है, चौथी तिमाही से नतीजे बैक ऑन ट्रैक नजर आएंगे, राइट सर? जी हाँ, तीसरी तिमाही में थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सबड्यूड रह सकता है, रेवेन्यू में तो ऊपर ही रहेगा। रेवेन्यू तो हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है। सर एक ये बताएं कि अब ये जो 6 महीने बचे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, जो मतलब सेकंड हाफ है, इसमें किस तरह के नए प्रोडक्ट लॉन्च आपने शेड्यूल किए हैं? कुछ और इसमें लॉन्चेस देखने को मिलेंगे सर? नहीं, नए प्रोडक्ट्स तो नहीं है इस क्वार्टर में, क्योंकि हमारी जो अभी
हम स्टेबलाइज कर रहे हैं इन्हीं प्रोडक्ट्स को, जो हमारा ऑनमो का प्रोडक्ट है जो 5G पे फोकस्ड है और जो हमारा चैलेंजेस अरीना है, जैसे मैं कह रहा हूँ उसमें इतना ट्रैक्शन हमें मिल रहा है अक्रॉस द ग्लोब। अब हमारा इंडिया रेवेन्यू जो है वो हमारा 10% से भी कम रह गया है, हमारा 90% से ऊपर का ग्लोबल रेवेन्यू है, और उसमें ट्रैक्शन इतना ज्यादा है जैसे मैं बता रहा हूँ। और अभी हमें जो एक बहुत अच्छा जो ट्रैक्शन मिलने लगा है, जो मैंने पिछली बारी भी बोला था हमें उम्मीद थी, वो यूरोप से मिलने लगा। यूरोप में अब हमारे कम से कम 5-6 कस्टमर्स हम इस क्वार्टर में लाइव कर देंगे। उससे क्या आ रहा है, यूरोप के कस्टमर्स में एक तो आरपू जो मंथली रेवेन्यू है वो काफी ज्यादा रहता है, चाहे वॉल्यूम में थोड़ा वो कम रहते हैं, पर उनका आरपू उतना अच्छा होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी फिर इवेंचुअली काफी अच्छी रहती है। सो अब वो हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम यूरोप और नॉर्थ अमेरिका पे फोकस कर सकते हैं। यूरोप में हमारे को बहुत अच्छी ट्रैक्शन मिली है, अमेरिका में हमारी बात चल रही है, बट यूरोप तो हम लाइव हो जाएंगे क्योंकि हमारे को कस्टमर कंफर्मेशन यूरोप से मिल गए। सो वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड हमें लग रहा है कि आगे चल के होगा। नए प्रोडक्ट्स के भी इनको स्टेबलाइज करने की जरूरत है, नए प्रोडक्ट्स आने वाले सालों में रहेंगे, बट इस साल में अभी फोकस यही रहेगा कि इन्हीं प्रोडक्ट्स को, जो हमारे 2 नए प्रोडक्ट्स हैं जो 2 साल पहले लॉन्च किया, एक साल पहले लॉन्च किया, इन्हीं को हम बहुत आगे स्टेबलाइज करें। और शायद ये पहले कभी नहीं हुआ होगा कि हमारा जो इसमें 3 साल का जो एम था, जो हमने पिछले साल बोला था कि 3 साल का एम है हमारा कि 200 कस्टमर्स या 200 कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए, हम 100 पे अभी इस क्वार्टर में पहुंच जाएंगे। इस क्वार्टर में हम आधा तो पार कर लेंगे, और उसके बाद हमें उम्मीद है कि अगले साल के एंड तक हम 200 के भी काफी करीब पहुंच जाएंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा लॉन्ग टर्म हमारा, और हमारा क्योंकि हमारा प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है तो उसमें वो रेवेन्यू बढ़ता ही चला जाएगा, ये हमें उम्मीद है। बिल्कुल ठीक बात है। तो सेकंड हाफ में थोड़े इंप्रूवमेंट के संकेत आते हुए दिखेंगे, ये मानना है बावेजा साहब का। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया और आपने नतीजों पर विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी। एक छोटे से ब्रेक का